लगभग 1 दर्जन 353 हमारे नाम से लग चुका है। लेकिन बावजूद हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई भविष्य का है। अतः आप जितने भी हमारे बहनगण, हमारे भाईगण, साथीगण आज आंदोलन कर रहे हैं, आपसे हमारा यही निवेदन होगा कि लड़ाई आप करने के लिए आए हैं तो बहुत आपको सेक्रीफाइस करना होगा, और लड़ाई तुरंत जीत नहीं मिलेगी, आपके धीरज की आज यहाँ परीक्षा होगी। कुल मिलाकर जीत एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जीत मिलेगी। आप डट कर रहिए, ताकि आपके इस आंदोलन में हम लोग का हमेशा सहयोग रहेगा। चाहे जो भी समस्या हो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। फिलहाल आज कम समय होगा, क्योंकि यहाँ के बाद हमें रांची के लिए जाना है, और रांची जाना यानी फिलहाल आज तो मैंने बहुत चैलेंजिंग है। मैंने रांची से लेकर आपका रामगढ़, बोकारो में काफ़ी बैरिकेडिंग लगा है। खुद डीएसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक नहीं दर्जनों डीएसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे नाम को लेकर तो बहुत ज़्यादा चर्चे हैं कि हमें रांची तक ना पहुँचने दिया जाए। तो इसलिए हम थोड़ा आज माफ़ी चाहेंगे। बाकी आपका आंदोलन जब भी होगा, हम लोग सशरीर उपस्थित होंगे और इस आंदोलन में आपका समर्थन भी देंगे। और जबकि ऐसे समय आपका समर्थन करें, हम भी स्वयं इसी यहाँ PhD के छात्र हैं, यानी जाहिर सी बात है, अगर हम लोग रिस्की नहीं होते, निडर नहीं होते, तो हमको भी तो डर होता है कि हमारे भी डिग्री में आ जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपने आप को भूलकर, अपने स्वार्थ को भूलकर हमेशा स्टूडेंट के हित में साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। आपको हम यही कहना चाहेंगे, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे छात्रों का एक बड़ा समूह यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। बीएड के छात्र छात्राएं ये लगातार इनके द्वारा आंदोलन वीसी के तानाशाही रवैये के वजह से किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जितनी भी छात्राएं हैं, छात्र, जहाँ पर उन्हें अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने के लिए क्लासेस करनी चाहिए, वहाँ वो क्लासेस नहीं करके वो अपने अधिकार मांगने के लिए यहाँ पर गर्मी में बैठे हुए हैं। अब हम सीधा जुड़ेंगे यहाँ जयराम महतो से और जानकारी लेंगे कि आज के इस आंदोलन के बारे में। वो उनके छात्राओं के सहयोग में आए हैं, तो उनसे जानते हैं। और उसके बाद हम जुड़ेंगे यहाँ के जो बीएड के छात्र छात्रा हैं, क्यों आज अनशन कर रहे हैं। लगातार उनके द्वारा कभी सड़क जाम किया जाता है, कभी जो विश्वविद्यालय है उसके पास जाकर वो अपनी मांग रखते हैं, और बाद में उनको आश्वासन दिया जाता है, बट लगातार उनके द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। हम सीधा जुड़ेंगे उनसे और जानकारी लेंगे। अभी यहाँ पर बीएड द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, कभी सड़क पर, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जहाँ पर क्लासरूम में बैठना चाहिए वो सड़क पर बैठने पर मजबूर है, इस प्रकार धरना देने पर मजबूर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग भी छात्र हैं, और पास और फेल जीवन का हिस्सा है छात्र जीवन का। लेकिन अभी तक का जो हम लोग का जीवन का अनुभव रहा है कि जो फेल होने का एक परसेंटेज होता है 10%, 15%, हार्डली 15, 20, 25 तक हो सकता है। लेकिन अगर मैक्सिमम स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है, वो भी बीएड जैसे सब्जेक्ट में, तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और मैंने सवाल खड़ा होता है विश्वविद्यालय प्रबंधन पर कि आखिर किस मानसिकता के साथ उन्होंने फेल करने का कार्य किया है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट, इतना मास, इतनी भारी संख्या के साथ शायद ही किसी विश्वविद्यालय में बीएड के परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को फेल किया गया हो। यानी इसके पीछे एक साजिश और षड्यंत्र की बदबू आ रही है। हो सकता है इस पर, चूँकि बीएड का जो फीस को लेकर कह सकते हैं, पैसों का लोभ कह सकते हैं, राजनीतिक दबाव कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड के आज अगर झारखंड में सबसे किसी चीज़ को डैमेज किया जाता है तो यहाँ के एजुकेशन और नियोजन को, क्योंकि लोग चाहते हैं कि झारखंड के युवा आगे ना बढ़े, उन्हें अवसर ना मिले। और माननीय जो VC महोदय हैं स्वयं उन पर सवाल खड़े होते हैं। वे उड़ीसा के निवासी, हम सम्मान करते हैं, भारत के कहीं से भी कोई आकर VC शिक्षक बन सकता है, लेकिन उसका कर्तव्य, उनका कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो जिस क्षेत्र में गए हैं उस क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो माने विषय हैं, जो भाषाएँ हैं, उनका प्रोत्साहन करना, ना कि उड़िया भाषा का। यहाँ कोई बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सवाल लाजमी है कि माननीय VC महोदय कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित हैं। और यदि वो क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित हैं, इन इसका तात्पर्य है हम उनके क्षेत्र के दायरे में नहीं आते हैं। ये जो छात्र छात्राएं बैठे हैं, ये उनके क्षेत्र के दायरे में नहीं आते हैं, यानी इनके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। इनके प्रति भले वह कह सकते हैं उस पद पर, दायित्व पर हैं, लेकिन इनके प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं बन रहा है। इसी कारण आज इनको भारी संख्या में मैंने फेल कर दिया गया है। और इस बात को लेकर दुख है कि जिन छात्रों को आज क्लासरूम में होना चाहिए था या पीओटी के माध्यम से बच्चों को क्लास देते हुए होना चाहिए था, आज वे छात्र छात्राएं सड़कों पर इतनी टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य का विषय ये है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री एक स्लोगन देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आप देख सकते हैं बेटी यानी बहन लोग उपस्थित हैं। यानी वो नारा केवल कागजों में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटी फेल हो चुकी हैं, और फेल हो चुकी नहीं है, जानबूझकर फेल किया जा रहा है ताकि इनका भविष्य अधर में जाए। तो इसलिए हमारा मानना हो कि VC महोदय अपने हृदय को विशाल करते हुए इन्हें पास करें
और आगे भविष्य में इस प्रकार की जब भी कोई बात हो तो उसमें एक न्यायिक गहन समीक्षा करते हुए चर्चा परिचर्चा करते हुए करें, ताकि किसी को विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बीएड के स्टूडेंट लगातार आंदोलन करने पे रुके हुए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में छात्र यहाँ पर मौजूद है, छात्र छात्राएं। तो हम सीधा जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे आज जो धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं उनके बारे में। लगातार आप सबके द्वारा कभी सड़क जाम करके इस वीसी को बताना कि उनके साथ आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, फिर भी आप लोगों को आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं, आप लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा। क्या कहना चाहिए? हम लोग का बस यही कहना है कि जब तक वीसी सर नहीं आएंगे तब तक हम लोग का आमरण अनशन जारी रहेगा। वो आए, हम लोग से बात करें और हमारी मांगे भी पूरी करें, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है और हम लोग को यहाँ पे अंधकार में लग रहा है। अपना भविष्य हम लोग बनाने आए, ना कि डुबाने आए हैं। और कितने साल तक हम लोग बीएड करते रहेंगे फेल हो करके? ये हम लोग का मांग है कि सर आए और हम लोग से बात करें। वीसी जब आप लोगों ने सड़क जाम किया था तो वीसी सर आए थे और पेपर भी दिखाया गया था, जिसमें कुछ बच्चों के पेपर ऐसे थे जिसमें आंसर कुछ अलग तरीके के लिखा हुआ था, जो नहीं आंसर उसमें मार्क्स नहीं दिया जाता, इस वजह से फेल कर दिया। तो उन्होंने ये बोला था कि हम इसमें कैसे मार्क्स दें जब स्टूडेंट ऐसा आंसर लिखेंगे, उस पर क्या कहना है? देखिए, जब उन्होंने पेपर दिखवाया, चेक करवाया, तो सिर्फ उन्होंने जितनी कॉपीज दिखाई पूरे लोगों की तो नहीं। अब 1200 प्लस बच्चे फेल हुए हैं, तो क्या सारे ने गलत लिखा होगा? आपने रीचेक किया या कॉपी चेक करवाई तो आप लोग को मतलब कि पूरा फिर से देखना चाहिए कि और कितने बच्चे वैसे लिखे हैं। अब तो वही कॉपी दिखाए होंगे कि मतलब कि कम लिखे हैं वो या जैसा है। हम लोग का कहना है कि बाकी इतने सारे बच्चे गलत नहीं हो सकते, तभी ना हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग अपने भविष्य के लिए यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जो कि अंधकार में दिख रहा है। लगातार आपके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, कभी सड़क पर, कभी आपके कॉलेज के गेट के बाहर, आज यहाँ पर क्यों करना पड़ रहा है, इसके बारे में? वीसी सर जो निर्णय लिए हैं पास और फेल बच्चों के लिए, वो हम लोग पास और फेल बच्चे में से हैं, तो हम लोग उस निर्णय से खुश नहीं हैं। इसलिए हम लोग का जब तक एक ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है और सभी को पास नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। पेपर भी दिखाया गया था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के आंसर भी दिखाए गए थे, तो वीसी ने ये कहा था इस प्रकार के आंसर रहेंगे तो किस तरीके से पास करेंगे। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आज आंदोलन कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया? 1000 से ऊपर बच्चों को फेल किया गया है। तो वीसी सर ने जो 8 कॉपी दिखाई है, वो 8 कॉपी नहीं, वो 1 कॉपी के दिखाए हैं। 8 कॉपी वो लाए थे, लेकिन उसमें से 1 कॉपी दिखाए हैं और एक लड़के थे उनके द्वारा मांग किया गया था। तो उस लड़के ने तो मांग तो किया, लेकिन उसकी कॉपी नहीं, वो किसी और बच्चे का कॉपी था, उसे दिखाया गया। या किसी बच्चे का था या नहीं था ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसे जिस बच्चे का कॉपी दिखाए, ऐसा बताया गया कि स्टूडेंट के सामने ही दिखाया गया, तो आपने उसमें ये मेरे हाथ में पेपर है, वो स्टूडेंट रहे, तो क्या ये हमें बोल दिए कि ये स्टूडेंट का कॉपी है? अगर उनको हम दिखाए ना कि ये आपका कॉपी है कि नहीं, राइटिंग है कि नहीं, तो फिर कैसे वो कह सकता है कि ये मेरा ही कॉपी है? विश्वास कर सकता है? और वो सर जो बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी एक अच्छी महिला है, अगर लिखा गया भी है तो हम कहते हैं महात्मा गांधी एक अच्छी महिला के पुत्र थे, ये भी तो लिखने का मनसा हो सकता है बच्चे का। ये एक शिक्षक जो होता है ना, एक शिक्षक जब वो टीचिंग के लिए पढ़ाई करता है, बीएड करता है, तो उन्हें शिक्षकों द्वारा, बीएड के शिक्षकों द्वारा बताया जाता है कि बच्चे की मेंटेलिटी को भी समझना है। बच्चे हो सकता है क्या कहते हैं ज़्यादा तेज दरार के मंद बुद्धि का हो, तो उन्हें अलग अलग तरीके से समझाना है। और हम लोग तो खान सर का स्टूडेंट है, सबसे बड़ी बात है, जो हर एक तरह से एक्सप्लेन करने को सिखाते हैं, अलग अलग तरह से एग्जाम्पल दे के समझाने का। तो क्यों ना बच्चे अपना कॉपी देखिए, आर्ट्स का कॉपी क्या होता है और बीएड का कॉपी पेज भरना पड़ता है। मैटर सही है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने से जोड़ के लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप 4 से 5 पेज 6 पेज आप नहीं भर सकते, ठीक है। और 10 नंबर का मार्क्स कॉपी होती है, एक प्रश्न 10 नंबर का होता है। तो अगर एक लाइन लिखने से अगर गलत हो जाता है, मान लिया जाए पुत्र वो छूट गया होगा उससे लिखना, तो वो गलत सेंटेंस मीनिंग बन गया, तो उसको काट दिया जाए, उससे आगे जो लिखा गया है उस पर आप नंबर दे सकते हैं ना। ये तो साइंस और मैथ का कॉपी नहीं है। तो इस तरह से जो निर्णय ले रहे हैं वीसी सर, ये बहुत ही गलत है। इस तरह से निर्णय लेके 1000 से ऊपर बच्चे को फेल करना, मतलब इस क्षेत्र के बच्चों को आप पढ़ना नहीं देना चाहते हैं, उस बच्चे के साथ शोषण कर रहे हैं। आज देख लीजिए बहुत बड़ी संख्या में लड़की लोग आई हुई है, शादीशुदा भी हैं दीदी लोग,
कुछ मतलब अविवाहित भी हैं, तो क्यों आए हैं? जो लड़की लोग घर से नहीं निकलती है जल्दी से, क्योंकि उससे समाज लोग गलत तरह से बातों से रिएक्ट करते हैं। आज वो इस मैटर को लेके आज यहाँ पे बैठे हुए धरना देने के लिए, क्यों? आखिर उसके साथ गलत हुआ है तब ना। एक बच्ची आई उस दिन, जिस दिन रिजल्ट हुआ उसके दूसरे ही दिन, वो बच्ची जब वीसी सर का रिएक्शन देखें, बात करने के लिए वो आगे बढ़ी, तो वीसी सर अपने डंडा उठा दिए उन लोग के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। तो लड़की लोग साइड हो गई डर से, वो ऊपर चले गए। उस टेंशन से वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर गई थी। वो लड़की 2 दिन पहले जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में वो लड़की नेट क्वालिफाई की है। वैसे लड़कियों को फेल किया गया है। हम कैसे वीसी सर के बातों पे विश्वास करें? और जो लड़की अंदर गई थी, 4 स्टूडेंट में 1 लड़का और 3 लड़की गई थी, उस लड़की ने भी मांग किया कि मुझे कॉपी अपना दिखाया जाए, तो उस लड़के को कॉपी नहीं दिखाया गया। तो ये मनगढ़ंत कहानी बनाना छोड़े वीसी सर, और जो बच्चों के साथ न्याय करना है तो न्याय करना चाहिए, और उन्हें आज वार्तालाप के लिए आना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं तो करते रहेंगे, लगातार जारी रहेगा, और इससे भी नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। गलत हुआ है, आने वाले समय मेरे भाई बहनों के साथ भी हो सकता है। और ये भी बता दें, हम लोग का बीएड 2 साल का होता है, वीसी सर जब से आए हैं 3 साल का हो गया है, आप दे सकते हैं। और वीसी सर के द्वारा जो बोला गया है कि सभी को प्रोमोटेड कर दिए हैं, तो हम वीसी सर से यही बात रखना चाहते हैं, आप प्रोमोटेड कर दिए हैं, लेकिन प्रोमोटेड किए हुए विद्यार्थी को सेमेस्टर 4 से पहले सेमेस्टर 2 की रिजल्ट एग्जाम में पास होनी चाहिए। लेकिन सेमेस्टर 2 की एग्जाम जो होती है सेमेस्टर 4 के बाद होती है। अभी तक देख लीजिए जितने भी एग्जाम हुआ है सब में इसी तरह से हुआ है। तो बच्चे कहाँ से सेमेस्टर 2 का रिजल्ट लाएंगे? आप जब एग्जाम ही नहीं लेंगे पहले तो कैसे होगा? और हम लोग कैसे विश्वास करके आप उसमें सबको पास कर दीजिएगा? और बीएड का रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए होता है। अगर 3 साल के अंदर उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर वो बच्चे का बीएड खत्म हो गया। और वीसी सर के द्वारा एक भी गलती किया गया है कि जो वो बताएं कि महात्मा गांधी एक अच्छी महिला है, ये प्रश्न असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, वो गलत है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन नहीं है, वो नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन है। और इस बात स्टेटमेंट से पता चलता है कि वीसी सर को बीएड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और एक बात और है जिससे पता चल सकता है कि वीसी सर के पास नॉलेज नहीं है इसके बारे में। क्यों नहीं है? आरएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 2 दिन पहले जो अखबार में आई न्यूज, उस कॉलेज का मान्यता एनसीटीई के द्वारा 2020 में खत्म कर दिया गया था। वीसी सर के द्वारा, बीबीएमके के वीसी सर के द्वारा, कुलपति महोदय के द्वारा उस कॉलेज को बोला गया कि आप बच्चों को एडमिशन ले सकते हैं। और बच्चों को वहाँ पे 100 बच्चों का एडमिशन लिया गया है। आप बताइए वहाँ से फेल और पास दोनों बच्चे के भविष्य खत्म हुआ कि नहीं? उसका कौन जिम्मा लेगा बताइए? तो इस तरह का जो गलत कार्य कर रहे हैं वीसी सर, इससे पता चलता है कि उन्हें बीएड के छात्रों, बीएड के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए, अन्यथा वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। इसके कोई समाधान नहीं होने की वजह से आप लोग इस प्रकार आंदोलन करने पर मजबूर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वीसी सर को हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो 21-23 सेशन के जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग के साथ छल हुआ है। चूँकि वीसी सर जो है, हम लोग का जो कॉपी चेक हुआ है वो अपने निगरानी में किए हैं। और ये अपने निगरानी में होने के कारण कहने का मतलब है कि जैसे ये जो एक यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक नहीं होना चाहिए था। यदि कोई हम बीबीएमकेयू में पढ़ते हैं तो मेरा कॉपी दूसरे यूनिवर्सिटी में चेक होना चाहिए था, लेकिन वीसी सर जो है अपने अंडर में कॉपी को चेक करवाए हैं, जो कि हम लोग इस रिजल्ट से संतुष्ट भी नहीं। हम कॉपी लिखे, हमको पता है कि हम अपना कॉपी में क्या लिखे हैं। एक बच्चा, यदि जो वीसी सर का स्टेटमेंट आया था कि आप जो है गांधी जी के बारे में ऐसा लिख रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि वो बच्चा ऐसा लिखे होंगे। चूँकि एक वो पीजी करके पहले यूजी किए हैं, फिर पीजी किए हैं, उसके बाद वो बीएड में नामांकन करवाए हैं। और जब बोला गया कि और कॉपी दिखाया जाए तो उसमें वीसी सर का कहना था कि नहीं, हो गया अब इतना ही। और तो मीडिया बंधुओं के द्वारा हम लोग को पता चला है कि मीडिया बंधु लोग बोले कि भाई ये जो बाहर यदि हम लोग जाएंगे तो वहाँ लड़का लोग का क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग जो कॉपी, एक कॉपी देख के आए और लड़का लोग बोलेगा दूसरा कॉपी दिखाया गया है क्या? तो मीडिया बंधुओं के द्वारा हमको पता चला कि नहीं, रैंडमली 8 कॉपी जो थे उसमें सारे में एक ही चीज़ लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी एक अच्छी महिला है, जो कि ये इम्पॉसिबल। 8 लड़का एक तरह का नहीं लिख सकता, 8 का मनसा एक नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है वीसी सर महात्मा गांधी को भी बदनाम कर रहे हैं। लगातार इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, आप लोगों को आश्वासन भी जिस प्रकार दिया जा रहा है, पर इनमें आप बीच में फंसे हुए, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप पॉलिटिक्स के बीच में ये छात्र छात्राएं जितने वो फंस चुके हैं? देखिए, हमको तो लग रहा है कि ये पॉलिटिकल हो रहा है,
चूँकि यदि नहीं होता तो बीसी सर एक साथ 1200 बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, क्योंकि बीसी के द्वारा एक पत्र भेजा गया था जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं, उसमें बोला था कि आप लोग अपना फी स्ट्रक्चर को दीजिए। तो जब वो फी स्ट्रक्चर कोई कॉलेज नहीं दिए और उसका भुगताना छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि बीसी जो है अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को फेल किए हैं। ऐसी कुछ छात्राएं भी मौजूद है जो पीओटी प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को लेकर भी यहाँ पर अनशन पे बैठी हुई हैं। हम उनसे जानते हैं पीओटी का मतलब क्या होता है, ये दर्शकों को। पीओटी मतलब कि हम लोग को टीचिंग के लिए बहुत दूर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रेनिंग टीचर है, तो हम लोगों को ऐसे स्कूल में भेजा जा रहा है जहाँ पे किसी तरह कोई सुविधा नहीं है और आने जाने का में 40 से 50 किलोमीटर दूरी है, और जो कि हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग कॉलेज में इतना पैसा पे करने के बाद फिर इतने दूर का डिस्टेंस तय करेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और खुद क्या पढ़ेंगे, और इसके लिए हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतने दिनों से हम लोग को दौड़ाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज जो आप यहाँ पर आंदोलन कर रही है उसके बारे में? हमारी मांगे पूरी हो, हमें डिस्टेंस के अंदर स्कूल दिया जाए, और इतना ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। लड़कियों को अकेले अकेले ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट कर दिया गया है जहाँ पे लड़कियों का पहुँचना, अकेले ट्रैवल करके जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें नियर बाई स्कूल दिया जाए, स्पेशली गर्ल्स को जो कि इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने जरा मातों से सुना कि यहाँ पर जिस प्रकार छात्र बैठे हैं, छात्र छात्राएं, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँ छात्र छात्राओं को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्रिएटिविटी क्लासरूम में दिखानी चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में दिखाना चाहिए, वहाँ ये इस प्रकार बैठकर अपने लिए अधिकार और न्याय मांगते दिख रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार देख सकते हैं कि जो छात्र छात्राओं को अपने क्लासरूम में अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, अपनी तालीम को पूरा करना चाहिए, वो यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। पढ़ लिख कर वो ये अनशन करने नहीं आए हैं। यहाँ पर जितने भी छात्र छात्रा यही कहते हैं कि जब वीसी द्वारा प्रश्न पत्र का उत्तर दिखाया गया, जहाँ पर कहा गया कि कुछ प्रश्न पत्र में ऐसे उत्तर लिखे थे जिसमें मार्क्स नहीं दिया जाता, बट जहाँ 1200 में 800 छात्र छात्राओं को फेल कर दिया जाता है, वहाँ हर छात्र यही पूछता है कि हमारे प्रश्न पत्र में इस प्रकार के आंसर नहीं हो सकते, और हम नहीं मानते कि हमारे प्रश्न पत्र में इस प्रकार के उत्तर थे और हमें फेल कर दिया जाएगा। जहाँ आपको 70% बच्चे फेल दिखते हैं, तो वहाँ इनके हर दम क्वेश्चन यही उठता है, हर पल यही क्वेश्चन करते हैं कि क्यों हमारे साथ ही, क्यों बीएड के छात्र छात्राओं को हमेशा अनशन या ये इस प्रकार के आंदोलन क्यों करने पड़ते हैं। तो जिस प्रकार छात्र छात्राओं द्वारा आपने सुना कि जिस प्रकार वो उत्तर दे रहे हैं, आज अगर यहाँ पर वीसी आते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तभी ये अनशन जो आंदोलन कर रहे हैं वो टूटेगा, अदरवाइज वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे R24 भारत के साथ में सहयोगी राजा के साथ में अंजलि। धन्यवाद।